आइए अब देखते हैं आगे। देखिए डिफरेंशिएशन करने के लिए 5 टर्म हमको चाहिए। पहला क्या चाहिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, चौथा लॉगरिथमिक और पांचवा एक्सपोनेंशियल। देखिए इसमें क्या कांस्टेंट का मतलब कि 1 2 3 4 5 6 10 15 20 50 100 2000 4000 इस सब का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, ओके कांस्टेंट में। दूसरा क्या है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या मतलब है कि x के पावर y x के पावर y x के पावर 2 x पावर 3 x पावर -5 x पावर -6 जो भी है मतलब पावर आएगा उसमें हम लोग पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। ऐसा क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री साइन का क्या होगा डिफरेंशिएशन, कॉस का क्या होगा डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स का क्या होगा या साइन प्लस कॉस ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन जो भी है ट्रिग्नोमेट्री की रिलेशनशिप वैसा डिफरेंशिएशन हम लोग सीखेंगे। लॉगरिथमिक मतलब लॉग वाला जितना भी आप देखे हैं, और एक्सपोनेंशियल लास्ट में जो भी इसमें ज्यादा यूज नहीं होता एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन आता है जैसे आपको हम फार्मूला में बतला चुके हैं। कंफर्म है। अब आते हैं सबसे पहला कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या होता है कि कांस्टेंट मान लेते हैं y के मान आपका जो भी है 2, तो आपको हम कल के फार्मूला में बतला चुके हैं कांस्टेंट कोई भी हो कैसा भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ओके यहां पे लिख देंगे dy/dx, ओके dy/dx, यहाँ पे dy का मान क्या है 2 बटा में dx इसका 0, यहाँ पे dy 5 का मान dx इक्वल टू 0। मतलब जितना भी कांस्टेंट आएगा या कांस्टेंट है या कांस्टेंट है, जितना भी कांस्टेंट आएगा वो सबका मान आपका 0 होगा, कोई भी डाउट नहीं है। या -2 -5 -6 10 20 50 कोई भी मान हो कांस्टेंट होना चाहिए वह 0 होगा डिफरेंशिएशन। ओके इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब दूसरी बड़ी बात है पॉलिनोमियल। इसमें थोड़ा सा यूनिक है, इसका फार्मूला आप सबसे पहले लिख लीजिए। तो फार्मूला क्या है dy/dx इक्वल टू फार्मूला आपका देखिए इसमें फार्मूला क्या होता है n x के पावर n -1। यह मेन फार्मूला है आपका बेसिक फार्मूला। कंफर्म है। जिसे मान लेते हैं आपका y इक्वल टू x के पावर 2। कंफर्म है। y इक्वल टू x के पावर 2 हो गया तो आपका x तो क्या हो गया d x के पावर 2 बटा में dx। ओके इसको करिए डिफरेंशिएशन। तो फार्मूला देखिए ऊपर पावर क्या है n, तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लेते यहाँ पर ऐसा रहेगा x के पावर n बटा में dx ऐसा। कंफर्म है। अब इसको करिएगा देखिए x के पावर क्या है n, तो x के पावर जब n है तो x के पावर यहाँ पे 2 है तो 2 को बाहर डायरेक्ट 2 को बाहर ix पावर में घटेगा तो पावर में 2 - 1 इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या 2x, क्योंकि पावर 1 में तो 1 तो लिखा ना नहीं तो इसका आंसर हो गया आंसर 2x। यहाँ जिसे मान लेते हैं y इक्वल टू आपका x के पावर 5 दे दिया। कंफर्म है। समझिए बात को x के पावर 5 तो x के पावर 5 दे दिया तो d x के पावर 5 बटा में dx इक्वल टू। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं 5 बाहर रख देंगे x, ओके अब पावर में घटा देंगे, पावर में घटाइए तो क्या होगा 4, 5 में घटाइए तो 4, तो यह हो गया आंसर। इस तरह से बनेगा आपका पॉलिनोमियल डिफरेंशिएशन। जिसे और आते हैं यहाँ पे क्या लिख देंगे x के पावर मान लेते हैं x के पावर या x के पावर 2 x के पावर 3, x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x के पावर 2। यहाँ पे ले लेते हैं x इक्वल टू y इक्वल टू आप ले सकते हैं क्या 1/x, तो 1/x का मतलब d 1/x बताएं dx। इसका डिफरेंशिएशन करिए तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए ऊपर जब करेंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे x के पावर -1 बटा में dx। ओके अब इसको एक बाहर का x पावर बाहर करिए तो -1 बाहर हो जाएगा और x में घट जाएगा पावर में तो एक घटेगा, इसे मान लीजिए पहले से घटेगा तो क्या हो जाएगा -2। यहाँ पे लिख सकते हैं आप -x के पावर -2 या ऐसे -1 के पावर x स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं आप। मतलब 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ -1/x स्क्वायर। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार यूज होगा यह। कंफर्म है। याद नहीं रखिए, बनाना भी सीख गए लेकिन यह थोड़ा सा याद रखने का अच्छा रहेगा। यह डायरेक्ट आपको वस्तुनिष्ठ जो भी एग्जाम देंगे उसमें पूछ सकता है कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो -1 बटा में x स्क्वायर यह होता है आपका मेन। मेन क्या मतलब थोड़ा सा अच्छा है।
ओके, अब अगर लिख सकते हैं आप तो मान लेते हैं y इक्वल टू क्या लेंगे अंडर रूट यक्स। अंडर रूट यक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे आते हैं y इक्वल टू अंडर रूट यक्स। अंडर रूट यक्स का डिफरेंशिएशन अब निकालना होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स को यक्स के पावर 1/2, कब सर रूट को चेंज कर देंगे, अब dy, तो dy बाई dx इक्वल टू y का मान क्या है d, यक्स के पावर 1/2 बटा में dx। अब चेंज करिए, अब क्या करेंगे पावर को बाहर रखिए, तो 1/2 यक्स 1/2 माइनस 1 यही होगा 1/2 एक्स के पावर क्या होगा -1/2 क्योंकि माइनस सर 1/2 में 1 घटाएंगे तो -1/2 आएगा। कंफर्म है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 माइनस में, कंफर्म है, जब माइनस में तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और रूट 1/2 हटा देंगे तो यक्स, ये हो गया आपका आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट यक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1/2 2 इंटू रूट यक्स, ये हो गया मेरा किसका डिफरेंशिएशन, रूट यक्स का डिफरेंशिएशन। ऐसे आप कुछ भी बना सकते हैं, मान लेते हैं यक्स के पावर यहाँ पे लिख दे क्या y इक्वल टू अंडर रूट में यक्स के पावर ई से कड़ी में 3, इसका डिफरेंशिएशन आप लोग करके कल कमेंट करिए और कल आंसर बतलाइए आप। ओके, अब मिलेंगे अगले क्लास में, तो अब देखेंगे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसके बाद लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल करके तो चैप्टर पढ़ेंगे 5.1 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लिमिट्स वाला है लेकिन इसका इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही है। कंफर्म है, या अभी तो आपका बेसिक खत्म हुआ, क्या पोलिनोमियल खत्म हो गया, मान लेते हैं पोलिनोमियल ऐसे ही आता है, हम लोग करते चलेंगे और सीखते चलेंगे, बहुत काफी है, बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें से आपको 20 नंबर तो 100% आएगा। अगर आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो उसका तो हीरो है, इसलिए इसको 100% पढ़ना जरूरी है। कंफर्म है, अब आप देखिए आपको होमवर्क है, इसको होमवर्क आप करके आइए और मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग ट्रिगोमेट्रिक पे। ओके, सबसे पहले कांस्टेंट का मान क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। डी मान लीजिए यहाँ पे डी सी बटा में डी एक्स इक्वल टू 0, यह सी क्या है कांस्टेंट है, क्या है सी कांस्टेंट है। ओके, जैसे d2 बटा में dx इक्वल टू 0, कंफर्म है। अब पोलिनोमियल की बात आती है, पोलिनोमियल क्या होता है, तो पोलिनोमियल होता है, आप कल के अगर वीडियो देखे होंगे तो कल एक तो हम एग्जांपल आपको दिए, सॉरी होमवर्क दिए थे, क्या होमवर्क था y इक्वल टू अंडर रूट सॉरी क्यूब रूट यक्स, यही था, इसका मतलब d क्यूब रूट यक्स ओके बटा में dx, यही था। अब इसको अगर तोड़िएगा तो d एक्स के पावर क्या आ जाएगा, एक्स के पावर 1/3 बटा में dx। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है आपको पता है x के पावर और डिफरेंशिएशन करना है dx इक्वल टू, तो यहाँ बाहर हो जाएगा x के पावर -1 हो जाएगा, ये होता है। अब इसी तरह इसको बनाइए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1/3 बाहर कर देंगे, तो 1/3 बाहर कर दीजिए, x के पावर 1/3 -1 कर सकते हैं, 1/3 में ले 1 घटाइए तो क्या आएगा आपका x के पावर -2/3 आएगा। कंफर्म है, अब इसको बट्टा में कर सकते हैं या यहीं पर ले लीजिए, बट्टा में करिएगा तो 1/3 अंडर रूट में आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 अंडर रूट क्या हो जाएगा x के पावर 2, यह हो गया आंसर, ऐसे बनेगा कल का होमवर्क। कंफर्म है, आंसर ये आएगा। अब आते हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जैसे भी मान लीजिए क्या बोलेगा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan इनवर्स का, मतलब बहुत प्रकार के इसमें आता है, थोड़ा बड़ा नहीं, ये चीज बहुत बड़ा चीज है ट्रिगोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। जैसे मान लीजिए आप ले देंगे साइन x y इक्वल टू साइन x, यहाँ पे लिख देंगे d साइन x का डिफरेंशिएशन dx, साइन x क्या होता है cos x, कंफर्म है। और अभी cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता है, cos x का डिफरेंशिएशन sin x माइनस sin x, यहाँ पे लिख देंगे, अगर लिखना होगा cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस sin x लगाता है, क्यों, क्योंकि देखिए जितना भी c वाला
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे कॉस हो गया, कॉट हो गया, कोसेक हो गया, इस सब में साइन लगता है। यहाँ पर में और बनाना होगा तो और भी बना सकते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या y इक्वल टू साइन x प्लस cos x, ऐसे ही बना सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू, इसको करिए तो साइन का क्या होता है cos x प्लस, और cos का माइनस साइन यहाँ पर माइनस लिख देंगे साइन, ऐसे होता है इसको। कंफर्म है। अब आते हैं लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक में आप क्या कर सकते हैं, लॉगरिथमिक में तो लॉग यहाँ पे लिख देंगे y इक्वल टू लॉग x, मान लेते हैं y इक्वल टू लॉग x, तो लॉगरिथमिक में y इक्वल टू लॉग x जब कर देंगे तो dy बाई dx करिए, dy बाई dx क्या था लॉगरिथमिक, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं log d log x बटा में dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बाई x, यह लॉगरिथमिक हो गया। लॉगरिथमिक में लॉग आपको रहेगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ y इक्वल टू लॉग साइन x, यह लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक एक साथ आ गया। क्या है y इक्वल टू लॉग साइन x, y इक्वल टू लॉग साइन x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर dy बाई dx आप निकालना चाहें dy बाई dx तो log साइन x, तो देखिए log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे x है तो 1 बाई x, यहाँ पे साइन है तो 1 बाई साइन, यहाँ पे लिख देंगे क्या 1 बाई साइन x, और इनटू साइन का क्या होता है cos x, तो यहाँ पे cos x, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं cos x बटा में sin x, और cos बटा में sin क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का पढ़े हो गए, तो cos बटा में sin cot है, तो यहाँ पे cot x, इस तरह से बनता है आपका लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, अब आता है एक्सपोनेंशियल, बहुत ही आसान, एक्सपोनेंशियल में तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन क्योंकि नो चेंज हो रहा है, डायरेक्ट नो चेंज, यहाँ पे लिख देंगे अगर y इक्वल टू आपका दे दिया e के पावर x, यहाँ पे लिख देंगे d e के पावर x बटा में dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा e के पावर x, काम खत्म। और दे दिया आपका y इक्वल टू यहाँ पे y इक्वल टू e के पावर x स्क्वायर, ऐसे दे दिया y के पावर y इक्वल टू e के पावर x स्क्वायर, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या करेंगे e के पावर x स्क्वायर में 10 से 7 हो जाएगा इनटू x स्क्वायर करिए, x स्क्वायर 2x और 2 का 0, इसलिए छोड़ दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं 2x e के पावर x स्क्वायर, यह हो गया डिफरेंशिएशन आपका। पेपर में इस तरह से बनता है एक्सपोनेंशियल वाला। ओके, अब देखिए एक आपके लिए दे देते हैं क्या होमवर्क क्या है y इक्वल टू e के पावर 2x, e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन आप करके बतलाइए कमेंट बॉक्स में। ओके, अब इतना हो गया आपका पूरा टोटली जो भी बेसिक है, बेसिक कंप्लीट हो गया। हम लोग कल देखेंगे थोड़ा सा अच्छा मैथ जो डिफरेंशिएशन पे आधारित है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है, जो बेस है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लिमिट, जो लिमिट फर्स्ट 5.1 का फर्स्ट चैप्टर है, जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ओके, उसमें होप रूल आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। यह हो गया आपका डिफरेंशिएशन का बेसिक, इससे अच्छा बेसिक आपको कोई नहीं बतला सकता जितना अच्छा हमने अभी आपके पास एक्सप्लेन किया। ओके, वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को बतलाइए केवल पढ़ाई के बारे में। ओके, मिलेंगे अगले क्लास में, तो देखेंगे और भी अच्छा सब मिक्सिंग वाला, जिसे मान लीजिए एक ही में दिया ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल दे दिया, एक ही में पॉलिनोमियल लॉगरिथमिक दे दिया, एक ही में दे दिया कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल दे दिया। ऐसे सब मिक्सिंग वाला क्वेश्चन कल के वीडियो में हम लोग अच्छा से देखेंगे, अच्छा से कवर करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो भी IIT में पूछा गया क्वेश्चन है, जो भी 12th क्लास में पूछा गया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, वो सब कल देख लेंगे। ओके, अब कहीं भी डाउट नहीं होगा कि नया कोचिंग है, नया संस्थान है, नया लोग है, कहीं भी डाउट नहीं होगा। इसलिए अपने दोस्तों को बतलाइए केवल पढ़ाई के बारे में, आप शेयर करिए, अपने छोटे भाई को बतलाइए केवल पढ़ाई के बारे में। अभी 12th क्लास से स्टार्ट है, 12th क्लास के बाद जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तभी 10th 8th क्लास 9th क्लास का भी सब कुछ देखना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, केवल पढ़ाई।